यीशु मसीह के नाम से आप सब शुभ संदेश के दर्शकों को फिर से मैं स्वागत करती हूँ। धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर ने एक और हमें सबको मौका दिया यीशु मसीह के चरणों में बैठ के कुछ समय पवित्र शास्त्र बाइबल से हम देख सके, पढ़ सके, समझ सके, अमल कर सके और उनकी आशीषों का हम वारिस बन सके और एक जयवंत मसीह का जीवन बिता सके। छोटी सी प्रार्थना के साथ इस कार्यक्रम को हम शुरुआत करेंगे। महान सामर्थी पिता, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, ईश्वरों का ईश्वर प्रभु, आपका वचन बताता है रोमियो 15 और 13 में, परमेश्वर जो आशा का दाता है तुम्हें विश्वास करने में सब प्रकार के आनंद और शांति से परिपूर्ण करे कि पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से तुम्हारी आशा बढ़ती जाए। हालेलुया। धन्यवाद महान सामर्थी प्रभु। हमारी आशा, हमारी जो पवित्र आत्मा की आपकी सामर्थ प्रभु बोलने वाले मेरे जीवन में और देखने वाले दर्शकों का जीवन में, दोनों का जीवन में कार्य करे और 100% भरपूर यीशु मसीह का जीवन हम सब मिलके बिता के यीशु मसीह का नाम को हम ऊंचा करें। प्रभु ऐसे मदद, ऐसे सहायता हमें दीजिए प्रभु यीशु मसीह के जीवित और सामर्थी नाम में इस प्रार्थना को हम मांगते, सुनिए, ग्रहण कीजिए। आमीन आमीन। हाउ टू रिक्लेम व्हाट द डेविल हैज स्टोलन। जो शैतान ने चुरा लिया उसे कैसे प्राप्त करें, ये विषय पे हम बाइबल से हम देखेंगे, बाइबल के वचनों से सीखेंगे, समझेंगे और अपने जीवन में अमल करने का पूरा प्रयास करेंगे। सबसे पहले वचन मैं पढ़ना चाहती हूँ, यूहन्ना 10 और 10। चोर किसी और काम के लिए नहीं परंतु केवल चोरी करने, घात करने और नष्ट करने का आता है। मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाए और बहुतायत से जीवन पाए। और ये मैं कौन है? यीशु मसीह। तो यीशु मसीह हमारे लिए जीवन, इस पृथ्वी का जीवन में एक भरपूरी जीवन देने के लिए और आसमानी जीवन, स्वर्गीय जीवन में भी अनंत काल का जीवन भी देने के लिए आया। लेकिन चोर क्या करता है? हमारा खुशी का, हमारा तबीयत का, हमारा संपत्ति का, किसी का भी चोरी करने का वो पूरा समय प्रयास करता रहता है। इसलिए हमको हमेशा जागरूक रहना और वचन के अनुसार आधार पर अपना जीवन को चलाना है। और दूसरा एक वचन मैं पढ़ रही हूँ, नीति वचन 6 का 31। तो भी यदि वो पकड़ा जाए तो उसको 7 गुना भर देना पड़ेगा, वरन अपने घर का सारा धन देना पड़ेगा। जब चोर, ये भी कोई पिक पॉकेटर, जो जेब काटने वाला कोई अगर पकड़ा जाए तो उसने जो चुरा लिया उसका जो वो पैसा तो लेगा ही लेगा और साथ में जो उनका पैसा रखा हुआ वो भी पूरी तरह से वो छीन लेगा। तो इसी प्रकार से जब हमारे जीवन में ये चोर जो भी कुछ चुरा लिया, यीशु मसीह को ग्रहण करने के बाद हम उसको वापस सब कुछ छीन लेना है, 7 गुना वापस छीन लेना। We will get back 7-fold all that the devil has stolen in our lives. हालेलुया। और व्यवस्था विवरण 1, 6 और 8 में पढ़ रही हूँ। हमारे परमेश्वर यहोवा ने पूर्व के पास हमसे कहा था कि तुम लोगों को इस पहाड़ के पास रहते हुए बहुत दिन हो गए हैं। सुनो, मैं उस देश को तुम्हारे सामने किया देता हूँ जिस देश के विषय यहोवा ने इब्राहिम, इसहाक और याकूब तुम्हारे पितरों से शपथ खाकर कहा था कि मैं तुमको और तुम्हारे बाद तुम्हारे वंश को दूंगा, उसको अब जाकर अपना अधिकार में कर ले। God wants you to go and possess the land. Do not live in a comfort zone always. इसका मतलब ये यीशु मसीह कह रहे, तू इस पहाड़ में हो सकता सारे सुविधाएं आपको मिल रहे होंगे, आसान लाइफ जो है, जीवन जो है आसान हो गया होगा। इसका मतलब तुम यही रहे होगे तो आपका जो पूर्वजों का मैंने जो वाचा बांधा है, जो वायदे किया है, वो कैसे अपनाओगे? आप यहाँ से उठो और आगे बढ़ो
और फिर जाके उस वायदा देश को अपना ले। ऐसे करके परमेश्वर इस्राएलियों को कह रहे हैं। भजन संहिता 35 का 27, जो मेरे धार्मिकता से प्रसन्न रहते हैं वो जय जयकार और आनंद करे और निरंतर कहते रहे यहोवा की बड़ाई हो, जो अपने दास के कुशल से प्रसन्न होता है। परमेश्वर हमेशा अपने दास का, अपने बच्चों का कुशल से प्रसन्न होता है। इसलिए हम क्या करना है कि हमेशा हम हर एक क्षेत्र में उन्नति करना है और उसका प्रसन्न जीवन जीना है। यही परमेश्वर चाहते हैं। हम अपने बच्चों को भी हम चाहते हैं कि वो कुशल से रहें, आगे बढ़े, उन्नति करे, तरक्की करे। ऐसे ही हमारा परमेश्वर भी हमारा उन्नति चाहता है। उत्पत्ति 22, 17, 18, इस कारण मैं निश्चय तुम्हें आशीष दूंगा, निश्चय तेरे वंश को आकाश के तारागण, समुद्र के तीर की बालू के किनकों के समान अनगिनत करूंगा, और तेरा वंश अपने शत्रुओं के नगरों का अधिकारी होगा, और पृथ्वी की सारी जातियां अपने को तेरे वंश के कारण धन्य मानेंगी, क्योंकि तूने मेरी बात मानी है। परमेश्वर कह रहे हैं कि तुम्हारे कारण तो तेरे नगरों को तेरे शत्रुओं का नगरों को अधिकारी तो तुम्हें बनाऊंगा, क्योंकि तुम मेरे बात मानते हो। सिर्फ तुम्हारा नहीं, और तेरा वंश को भी अपने शत्रु के नगरों का अधिकारी मैं बनाऊंगा। इस तरह से परमेश्वर ने वायदा किया है। ये सारे वचनों से हमें क्या मालूम होता है? हमें ये मालूम होता है कि परमेश्वर चाहता है कि हम शैतान को चुरा ना दे, कुछ भी हमारे जीवन से चुराने ना दे। अगर चुरा भी लिया होता तो भी हम उसको वापस लेना आना चाहिए। और कैसे वापस लेंगे? मैंने पवित्र आत्मा का सहायता से 7 पॉइंट्स मैंने लिखा है, आपको समझाऊंगी, और आप लोग नोट्स बना के उसको जितना हो सके अपने जीवन में अमल करिए, और जरूर एक जयवंत मसीह जीवन को आप बिताने पाएंगे। सबसे पहले पोजीशन, मतलब क्या है कि हमारे अधिकार कहाँ है, हमारा स्थान क्या है, हमारे क्या क्या हक है, हमारे जिम्मेदारियां क्या है। जैसे एक नया जॉब में आप प्रवेश किया तो आपको एक जॉब प्रोफाइल मिलेगा, एक अपॉइंटमेंट लेटर मिलेगा, और उसमें आपके नीचे कौन का काम करते हैं, आपका बॉस, मतलब आपका रिपोर्टिंग किससे है, आप किसके अंडर में काम कर रहे हैं, आपका जिम्मेदारियां क्या है, आपका हक और प्रिविलेजेस, आपके सौभाग्य क्या, ये सब कुछ लिखा आपको मिलेगा। ऐसे ही यीशु मसीह में उनके संतान होने के नाते हम किस स्थान में खड़े हैं, व्हाट इज आवर पोजीशन इन क्राइस्ट, और बाइबल क्या कहता है उसको हम जल्दी से 2 वचन मैं पढ़ूंगी। एफिसियों 2:6 में लिखा है, और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया। जब यीशु मसीह हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरा दिन जी उठा, हम भी यीशु मसीह के साथ जब यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, हमारा पाप का जीवन, हमारा पुराना जीवन जो है मारा गया और गाड़ा गया, और एक नई तरीके से हम नई सृष्टि बन के हम जी उठे हैं। और फिर जो है हम उनके साथ हमें स्वर्गीय स्थानों में हमें बिठाया गया है, जहां यीशु मसीह अपने बाप के दाईं तरफ बैठे हैं। और फिर सिर्फ बैठा ही नहीं है, और फिर आगे पढ़ेंगे। एफिसियों 1:3 में लिखा है, हमारा प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आशीषें दिया। सिर्फ बिठाया नहीं है, और सब प्रकार की स्वर्ग की आशीषें भी हमें दिया है। हालेलुया। और इससे अलावा और क्या कर सकता है ना यीशु मसीह? सब कुछ हमारे लिए करके फिर उसने प्यार जताया कि मैं तुम्हें सच में प्यार करता। He demonstrated his love and he showed us what is our position in Christ। और दूसरा पॉइंट,
पावर, सामर्थ के लिए मैं जब स्टडी कर रही थी, बहुत सारे वचन है, हर एक का पॉइंट का बहुत सारे वचन है, लेकिन मैं एक ही वचन लिया है और ये बार बार मैंने आपको बताया है और फिर भी ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये जब यीशु मसीह स्वर्गारोहण पहले अपने चेलों को बताया यरूशलेम में, और ये चेले हम भी है और ये हमारे लिए भी है। और उसने कहा चेलों से, परंतु जब पवित्र आत्मा तुझ पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारी यहूदिया, समरिया और पृथ्वी के चोर तक मेरी गवाह होंगे। ये डुनामिस पावर बोलते हैं, डायनामाइट जैसे। एक डायनामाइट जैसे कोयलों को या किसी पहाड़ को ब्लास्ट करना है तो उसके नीचे डायनामाइट रखते हैं। ऐसे ये पावर जो है, ये सामर्थ जो है, कहाँ से आती है? ये पवित्र आत्मा से आती है। और ये पवित्र आत्मा जब चेलों को मिला, वो अंदर से बदल गया, पूरी तरह से बदल गया और पूरा दुनिया को उतल पुतल किया, क्योंकि पवित्र आत्मा का अग्नि का अभिषेक उनके ऊपर उतरा है। इसीलिए ये सामर्थ को हम पाएंगे तो फिर हम वैसे नहीं रहेंगे। वी विल नॉट बी नेचुरल बट वी विल बी सुपर नेचुरल ह्यूमन बीइंग्स। हालेलुया। और तीसरा पॉइंट है प्रेयर, प्रार्थना। और प्रार्थना भी हमारे लिए एक ऐसे हथियार है जो हम शैतान का चुरा हुआ चीज को वापस ला सकता है। कैसे? पौलुस कहता है 1 कोरिन्थियों 14:15 में ऐसा लिखा है, सो क्या करना चाहिए? मैं आत्मा से भी प्रार्थना करूंगा और बुद्धि से भी प्रार्थना करूंगा। मैं आत्मा से गाऊंगा और बुद्धि से भी गाऊंगा। सो आई प्रे इन द स्पिरिट, आई प्रे इन द अंडरस्टैंडिंग। आई सिंग इन द स्पिरिट, आई सिंग इन द अंडरस्टैंडिंग। इसका मतलब क्या है? हम पवित्र आत्मा का भाषा, स्वर्गीय भाषा में भी हमको प्रार्थना करना है। और फिर अपना जो हिंदी भाषा या अपना लोकल लैंग्वेज, जो भी आप भाषा बोलते हो, उस भाषा में भी हम प्रार्थना करना है। समझ से भी करना है, आत्मा से भी करना है, और दोनों तरीके से हम प्रार्थना करना है। और आत्मा में भी गीत गाना है और समझ से भी गीत गाना है। इसी तरह से पौलुस कहता है, प्रार्थना निरंतर, प्रार्थना का आग रिलीज करेंगे तो हर एक दुष्ट आत्माएं जो है वो भस्म होते चले जाएंगे और आपका रास्ता क्लियर होता चला जाएगा। और परसिवरेंस, परसिवरेंस का मतलब क्या होता है? परसिवरेंस का मतलब है कि आप नहीं छोड़ते हुए बार बार परमेश्वर की दरवाजा खटखटा। कीप डूइंग द सेम थिंग अगेन 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 अंटिल यू सी द ब्रेक थ्रू। इसका मतलब क्या है? एक वचन मैं पढ़ के सुनाता हूँ। मैथ्यू 24:13, मत्ती 24:13, परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। जब हम कुछ प्रार्थना करते हैं या हम सामर्थ के लिए इंतजार करते हैं पवित्र आत्मा के लिए, या हम अपने अधिकार को इस्तेमाल करते हैं, तो क्या होता है? कई बार कुछ रुकावटें हो सकता है या तुरंत जवाब नहीं मिल सकता। इसलिए बार बार जैसे लूका 18 में एक स्त्री को हम देखते हैं जो परमेश्वर से भी और मनुष्य से भी नहीं डरता। ऐसे न्यायाधीश के पास बार बार उसने जाकर मांगा, हर रोज मांगा, और फिर जाके अंत में वो तंग होके उसका जो चाहिए वो न्याय वो चुका के ही रह गया। तो और एक मरकुस 7 में हम देखते हैं, एक स्त्री आता है जो दूसरा देश की है, अपनी बेटी के लिए आती है, और जब आती है यीशु मसीह ने उसने कहा कि मैं अपने बच्चों का रोटी कुत्तों को नहीं डालूंगा, तो उसने गुस्सा होके नहीं चले गए। उसने कहा, हाँ प्रभु, मैं बच्चों का रोटी नहीं मांग रही हूँ, मैं ये मांग रही हूँ कि बच्चों का जो मेज से जो टुकड़ा गिरता है वो टुकड़ा को ही मांग रही हूँ। ऐसे करके उसने इतना अपने आप को नम्र करके परमेश्वर से गिड़गिड़ाया यीशु मसीह से। तब उसने कि कहा, हाँ सच में तेरा बेटी छुटकारा पा लिया, तुम जाओ। उसने जो चाहिए उनको उसको मिल गया। तो इस प्रकार से परसिवरेंस का मतलब बार बार करना, कि अब नहीं छोड़ना,
यरीको को दीवार परमेश्वर ने यहोशू और उनका जो टीम है उनको क्या 7 बार चक्कर लगवाया, और 7वां दिन 7 बार चक्कर लगवाया, फिर जाके शॉट किया और तब जाके गिर गया है। पहला राजा 18 में हम देखते हैं कि जो नौकर को भेजते हैं कि जाओ देख के आ जाओ, बारिश आ रहे, ऐसे 7 बार जब देख के आने के लिए एलाइशा ने बोला है, तब 7वां बार छोटा सा हाथ जितना बादल दिखाई देता है। वैसे ही मतलब अम्बिया नहीं छोड़। नामान जब इतना दूर से आया है, सीरिया देश से आया है, इजराइल आया है, और फिर बाहर भी नहीं आया एलिशा, और फिर जाके डुबकी लगाने बोला, तो वहां डुबकी भी 7 बार उसको लगाना पड़ा। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार नहीं, 7वां बार जाके उसका पूरा चमत्कार हो गया। तो परसिवरेंस का मतलब वी कीप ऑन डूइंग द सेम थिंग अंटिल वी सी द ब्रेक थ्रू। मतलब जैसे एक माँ बच्चा जन्म होने से पहले कितना पीड़ा उठाती है, इतना पीड़ा उठाते रहेगी जब तक बच्चा बाहर ना आए। तो इसी को बोलते हैं परसिवरेंस, बुलडॉग टेनासिटी, मतलब बुलडॉग जैसे छोड़ने, एक बार पकड़ लिया तो छोड़ते नहीं, उस तरह से हमको परसिवियर करना पड़ता है। और 5th पॉइंट है पेशेंस। पेशेंस मतलब कई बार हम प्रार्थना किया, सब कुछ किया, आखिरी में जब जवाब मिलने पर है तब ही आप छोड़ देते हैं, ऐसे नहीं है। यू हैव टू कीप पेशेंस। इब्रानियों 10 और 36, क्योंकि तुम्हें धीरज धरना अवश्य है ताकि परमेश्वर की इच्छा को पूरी करके तुम प्रतिज्ञा का फल पाओ। इतना धीरज हम रखना है कि हमारी प्रतिज्ञा का फल पूरी तरह से हमें मिले। इब्रानियों 11 अध्याय में बहुत सारे हीरोज एंड हीरोइंस ऑफ फेथ है। फेथ के द्वारा, विश्वास के द्वारा, पेशेंस के द्वारा उसने अपनी चुनौतियों को कैसे सामना किया, कैसे जय प्राप्त किया, हम देखते हैं। और उसी तरह से हम अनुकरण करना है कि हम हियाव नहीं छोड़ना है, परमेश्वर में धीरज धर के ये हम छुटकारा देखना है, उद्धार को देखना है। और फिर 6th पॉइंट है परसेप्शन। परसेप्शन का मतलब है कि हमको परमेश्वर के नजरिए से समझना। एक वचन मैं पढ़ती हूँ, यशायाह 11, 3 और 4, उसके यहोवा का भय सुगंध सा भाएगा, मुंह देखा न्याय ना करेगा और ना अपने कानों के सुनने के अनुसार निर्णय करेगा, परंतु वो कंगालों को न्याय धार्मिकता से और पृथ्वी के नम्र लोगों का निर्णय खराई से करेगा, और वो पृथ्वी को अपने वचन से सोंटे से मारेगा और अपने फूंक के झोंके से दुष्ट को मिटा डालेगा। ऐसे तो इसका मतलब क्या है कि परमेश्वर के नजरिया, दुनिया के नजरिया से, हमारा शरीर के आंखों के नजरिया से परे होता है। तो ये परसेप्शन, ये ऐसे आंखें, ये देखने वाले आंखों से और ये सुनने वाले कान से हम सिर्फ देख के न्याय करेंगे तो क्या होगा, कई बार हमें बहका भी सकते हैं। लाइक फेक का मतलब क्या, जो नकली भी असली जैसे दिखाई पड़ती है, तो हम धोखे में आ सकते हैं। लेकिन परमेश्वर की नजरिया रखेंगे तो हम धोखे में कभी नहीं आएंगे। और परमेश्वर का नजर कैसे रखेंगे, उनका नजरिया को कैसे हम अपनाएंगे, तो जब हम बार बार वचन को सीखेंगे, समझेंगे, पवित्र आत्मा का सौभाग्यता में रहेंगे, तो जरूर हम परमेश्वर के नजरिए से हम हर चीज को देखने पाएंगे। पहला सामुएल 16 और 7 में जब दाऊद को अभिषेक करते समय सामुएल से परमेश्वर कह रहे कि तुम जैसे देखते हो ना बाहर के रूप को, मैं वैसे नहीं देखूंगा, मेरा नजरिया अलग है। तो नेहमिया जब दुश्मन लोग झूठे भविष्यवक्ता लेके आया, उसने उस चीज को पहचाना, असली क्या है, नकली क्या है, ये झूठा भविष्यवाणी है, पहचाना। नेहमिया 6 और 12,
और फिर उसने बिल्कुल उनके जाल में उसने नहीं पकड़ा गया। तो इस तरह से हम वी हैव टू परसीव द थिंग्स ऑफ गॉड इन गॉड्स वे। हालेलुया। और फिर आखिर में लास्ट 7 में लिखा है प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल का मतलब क्या है कि एक वचन मैं पढ़ती हूँ, व्यवस्था विवरण 1 अध्याय 13, 14, 15 पढ़ रहे। तुम अपने एक एक गोत्र में से बुद्धिमान, समझदार और प्रसिद्ध पुरुष चुन लो और मैं उन्हें तुम पर मुखिया ठहराऊंगा। इसके उत्तर में तुमने मुझसे कहा, जो कुछ तू हमसे कहता है उसका करना अच्छा है, इसलिए मैंने तुम्हारे गोत्रों के मुख्य पुरुषों को जो बुद्धिमान और प्रसिद्ध पुरुष थे चुनकर तुम पर मुखिया नियुक्त किया, अर्थात 1000 1000, 100 100, 50 50 और 10 10 के ऊपर प्रधान और तुम्हारे गोत्रों के सरदार भी नियुक्त किए। तो यहाँ पे और प्रोवर्ब्स 22-29, नीति वचन 22 और 29 में लिखा है, निपुण लोग अपने कला में जो निपुणता दिखाते हैं वो साधारण लोग के सामने नहीं है, वो राजाओं के सामने खड़े हो जाएंगे। और मोसेस, दानियल, यूसुफ, मोर्दकाई, इन सब को हम देखते हैं कि अन्य जाति राजाओं के नीचे भी काम करते हुए बहुत शाइन किया है कि राजा का नेक्स्ट सेकंड टू द किंग, ऐसे पोजीशन में वो लोग राज किया। डैनियल तो 4 राजाओं के नीचे काम किया है। तो हम स्पिरिचुअल सिर्फ होने से हमें नहीं होता है, हम प्रैक्टिकल भी होना पड़ता है, क्योंकि यीशु मसीह ने अगर देखा तो जब आत्मिक भोजन खिलाया है तो उसके बाद उसने शारीरिक भोजन भी खिलाया है। और फिर एक्ट्स चैप्टर 6 वर्स 2, प्रेरितों का 6 और 2 में देखते हैं, चेलों ने कहा कि वी कैनॉट सर्व टेबल्स, मतलब हम सिर्फ खाना पकाने में, बांटने में अपना पूरा समय व्यतीत नहीं करेंगे, उनके लिए अलग लोग को चुनेंगे जो उस कला में बहुत निपुणता है। हम वचन पढ़ने में, स्टडी करने में और लोगों को सिखाने में हम समय व्यतीत करेंगे। इस तरह से जो अपनी अपनी कला के अनुसार, निपुणता के अनुसार लोगों को चुन लिया गया है और फिर उस काम को बांटा गया है, डिवाइड किया है, ताकि सब मिलके उठाना और अकेला उठाने में बहुत फर्क पड़ता है। और फिर हम देखते हैं मार्था और मरियम की कहानी में, मार्था खाना बनाती है और मरियम यीशु मसीह के चरणों में बैठ के वचन सुनती। हमें मार्था भी चाहिए, हमें मरियम भी चाहिए, और दोनों चाहिए। और फिर क्या है कि हम सिर्फ आत्मिक है करके हम दुनिया की जिम्मेदारी नहीं करेंगे तो भी अच्छा नहीं है। हम स्वर्गवासी जरूर है, वी आर किंगडम एम्बेसडर्स, वी आर क्राइस्ट एम्बेसडर्स, but we still live in this world, so we have to keep a balance between spirituality and between this worldly life. हम इस दुनिया की जिम्मेदारियों को छोड़ नहीं सकते हैं। तो अंत में मैं ये आपको समरी बताना चाहती हूँ, 7 keys to reclaim what the devil has stolen। सबसे पहले हमने देखा पोजीशन, अपना पोजीशन, अपना अधिकार, हमारी स्थान मसीह में क्या है। देन पावर, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के बिना हम राज्य को, खुदा का राज्य को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। फिर हम देखा प्रेयर, प्रार्थना, अन्य भाषा में भी प्रार्थना करना है, समझ में भी प्रार्थना करना है। फिर परसिवरेंस, मतलब लगातार करना, बार बार करना, जवाब मिलने तक करना, ये परसिवरेंस। और फिर उसके बाद पेशेंस, और कुछ समय कभी कभी लास्ट में हम हिया नहीं छोड़ना है, हम धीरज धरते हुए प्रतिज्ञा का फल को पाना है। और फिर हम देखा है परसेप्शन, नजरिया, माइंडसेट, जो किंगडम माइंडसेट को डेवलप करना, परमेश्वर की नजरिया से हर चीज को देखना। ये कैसे डेवलप होगा? when you study the word, when you fellowship with the Holy Spirit, when you walk in the light of the word, विश्वास के साथ
पवित्र आत्मा की अभिषेक और पवित्र आत्मा का उजाले में चलते चलते परमेश्वर के स्वभाव को अपना स्वभाव में तब्दील कर सकते हैं। और फिर लास्ट में यू हैव टू बी प्रैक्टिकल ऑल्सो। हम कितना भी आत्मिक क्यों ना हो, अपने जिम्मेदारियों, दुनिया की जिम्मेदारियों छोड़ नहीं सकते हैं। वी हैव टू फुलफिल even our responsibilities as a mother, as a wife, as a daughter, as an employee। बहुत सारे रोल्स हम प्ले करना है और हमारे आत्मिक जीवन को भी भरपूर रखना है। वो दिस इज अ चैलेंज, ये चुनौती है, लेकिन पवित्र आत्मा हमें इसलिए भेजा गया है, हमें सारे काम अच्छा करने में हमें जरूर मदद और सहायता करेगा। छोटी सी प्रार्थना के साथ इस कार्यक्रम को हम समाप्त करेंगे। धन्यवाद महान सामर्थी पिता, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, ईश्वरों का ईश्वर प्रभु यीशु, आपसे विनती प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु, जो कुछ शैतान ने चुराया है प्रभु, आपने जो हथियार हमें दिया है, जो पावर पॉइंट्स हमें दिया है परमेश्वर, जो सारे हथियार हम बांध के प्रभु यीशु वचन के उजाले में, पवित्र आत्मा के सौभाग्यता में, प्रार्थना का जीवन में प्रभु, हालेलुया, हम लगातार आगे बढ़े, विश्वास में आगे बढ़े और हियाव से आगे बढ़े प्रभु, और पेशेंस में आगे बढ़े प्रभु, और परमेश्वर के स्वभाव को अपनाते हुए प्रभु यीशु, और बड़े बड़े चमत्कार और छुटकारे को अपने जीवन में हम देखेंगे प्रभु, और एक अद्भुत और सामर्थी जीवन प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम बिताने पाए। यीशु, हमारे बच्चे भी तरक्की करें, हमारा प्रभु यीशु हर एक क्षेत्र में हम उन्नति और तरक्की करते रहें, भरपूर मसीह जीवन बिताते रहें। सारा आदर, सारी महिमा तुझे मिले, हम घटे आप बढ़े, यीशु मसीह के जीवित और सामर्थी नाम में इस प्रार्थना को हम मांगते हैं। सुनिए, ग्रहण कीजिए। परमपिता, आमीन आमीन आमीन।